हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी एक अमेजिंग ट्रिक के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, आज के बाद आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है ना। अब वो भी सिर्फ विद इन 5 सेकेंड में, चाहे वो रेट कांस्टेंट निकालना हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन या किसी भी केमिकल रिएक्शन के अगर रेट कांस्टेंट के यूनिट को निकालना हो तो आप विद इन 5 सेकंड में इसके यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम द रेट लॉ एक्सप्रेशन वी नो वेरी वेल दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power alpha and the concentration of B to the power beta। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, and B can say R is equal to K concentration of A to the power alpha and the concentration of B to the power beta। ठीक है, जहां पर K क्या होता है, इसी K को हम क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का नाम देते हैं। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, और इसी रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट का हमें क्या करना है, यूनिट निकालना है। ठीक है, चलिए हाँ, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि फ्रॉम दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन वी कैन से K इज इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन A टू द पावर बीटा, और क्या होगा A टू द पावर अल्फा एंड B टू द पावर बीटा। ठीक है, B टू द पावर बीटा। ठीक, और हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, तो फ्रॉम द रेट लॉ एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू R अपॉन A टू द पावर अल्फा इंटू B टू द पावर बीटा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, यूनिट ऑफ K। हमें निकालना क्या है, यूनिट ऑफ K। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, K के प्लेस पर यूनिट ऑफ K लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर R के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ R लिखेंगे। A के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ A लिखेंगे, है ना। और B के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ B लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर यूनिट ऑफ R अपॉन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन A टू द पावर अल्फा इंटू यूनिट ऑफ B टू द पावर बीटा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहां पर यूनिट ऑफ K, R के प्लेस पर यूनिट ऑफ R, A के प्लेस पर यूनिट ऑफ A टू द पावर अल्फा और B टू द पावर अल्फा के प्लेस पर यूनिट ऑफ B टू द पावर बीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम जानते हैं यूनिट ऑफ R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन कहते किसे हैं, चेंजिंग इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और जिसका यूनिट हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है चेंजिंग इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, अब चूंकि लिखा हुआ है पर यूनिट टाइम तो सेकंड भी होगा, है ना। तो आखिर R का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए, तो यूनिट ऑफ R, तो यूनिट ऑफ R के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है यहां पर, यूनिट ऑफ A। अब यहां पर A क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिख रहे हैं, मोल पर लीटर टू द पावर अल्फा। इसका क्या होगा, यूनिट ऑफ B, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B है, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, मोल पर लीटर टू दी पावर बीटा। ठीक है, चलिए और देखिए इज इक्वल, अब यहां लिखा हुआ है मोल पर लीटर, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन क्या हो जाएगा यहां पर देखिए। ठीक है, मोल पर लीटर, है ना, यहां भी मोल पर लीटर। तो हम जानते हैं, अगर कह रहे हैं यहां पर कि A टू दी पावर n प्लस B टू दी पावर n इंटू, अगर कह रहा है यहां पर कि A टू दी पावर m
अगर a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m हो तो हम जानते हैं यहाँ पर कि ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है ना। ये आप सब एक्सपोनेंशियल से जानते होंगे, ठीक है। a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर अल्फा इंटू क्या होगा, मोल पर लीटर टू द पावर बीटा। इससे मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। और क्या होगा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहां लिखा है मोल पर लीटर, यानी इस पर हम पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब हम ये भी जानते हैं कि a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर n माइनस m। तो यहाँ देखिए ये आपका मोल पर लीटर यहाँ भी है, मोल पर लीटर यहाँ भी है, ठीक है। तो मोल पर लीटर टू द पावर 1 है, मोल पर लीटर टू द पावर अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। तो यानी ये क्या होगा, ये आपके इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है ना, यानी इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला पर क्या है, बेस्ड है, ठीक है। और जब इस फार्मूला पर बेस्ड है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वी कैन राइट मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा पर सेकेंड, इंटू क्या होगा पर सेकेंड, ठीक है। यानी इट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और यही क्या होगा आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मेरा क्या निकल रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा पर सेकेंड, ठीक है। और अब हम जानते हैं यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n, ठीक है, जहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर कि यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड होगा, है ना, मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड होगा, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी ये जो आपका n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमें डिपेंड किस पर रहना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर पावर कितना है, 1 माइनस n इंटू क्या हो जाएगा पर सेकेंड, ठीक है। इट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा प्लस बीटा दैट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 0 हो, इट्स सेड टू बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 0 हो तो इसको क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 1 हो तो इसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 2 हो तो इसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो जनरली जो होता है ना, जनरली जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, वो थर्ड तक ही होता है, ठीक है। यानी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, ये सब रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। खैर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी केवल हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ, है ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप सबका कैलकुलेट कर सकते हैं केवल एक फार्मूला से, ठीक है। इसके अलावा भी हम आपको एक और अलग तरीका बताएंगे, ठीक है, जिससे आप इजिली यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब सोचिए कि अब कह रहा है यहाँ पर, अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर हमें इसका यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है ना, तो अगर कह रहा है यहाँ पर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n इक्वल टू 0 होगा। यानी हमें क्या करना है, n के प्लस पर 0 पुट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर n के प्लस पर 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो n के प्लस पर अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मेरा फार्मूला, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस 1
1 माइनस एन पर सेकेंड, ठीक है। एन का वैल्यू 0 फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, तो चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू 0, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मोल पर लीटर 1 माइनस 0 पर सेकेंड, ठीक है। हेंस यूनिट ऑफ K फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। यानी क्या हो जाएगा यहां पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट ऑफ K फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हमें निकालना क्या हो, अगर इसी तरह से सिमिलरली हमें निकालना हो रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाँ। और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसका वैल्यू एन का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। वैल्यू पुट करेंगे, आपका यूनिट खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना इजी है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, ठीक है। अब कर रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना होता है 1, हेंस वी कैन से मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। और हम जानते हैं अगर किसी भी डिजिट पर पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि h टू दी पावर इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल पर लीटर टू दी पावर 0 पर सेकेंड, इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। और जब ये यूनिट लेस हो जाएगा तो ये क्या बचेगा पर सेकेंड। यानी इसका मतलब क्या है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट विल बी पर सेकेंड, ठीक है। यानी इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट विल बी पर सेकेंड। देखिए कितना इजी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, n के प्लेस पर वैल्यू 2 पुट करना है, 3 पुट करना है और जिसका निकालना होगा उसको पुट कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक है ना। चलिए अब हम कह सकते हैं यहां पर कि आप इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जो है आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, इसे दूसरे तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। आप इसे जो है दूसरे तरीका से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहां पर अब क्या, सपोज कीजिए कोई रिएक्शन दिया हुआ है ना, सपोज कीजिए कोई रिएक्शन दिया हुआ है। लेट वी हैव टू कंसीडर ऑन ए रिएक्शन 2A फॉर्म क्या कर रहा है B, ठीक है। सपोज करते हैं ये रिएक्शन दिया हुआ है यहां पर 2A फॉर्म क्या कर रहा है B, ठीक है। अब हम जानते हैं यहां पर कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस, ठीक है। अब हम जानते हैं यहां पर ये जो ईच एक्टिव मासेस है, ठीक है, ये जो ईच एक्टिव मासेस है रेस्ट टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो क्या हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन पे टू द पावर 2, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे R इज इक्वल टू K, ठीक है, A टू द पावर 2, ठीक। अब हम जानते हैं ये R दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना है, हमें कितना इजी निकालना है, यहाँ पर R K का वैल्यू निकालना है हमें। क्या ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसके प्लेस पर हम ये भी पुट कर सकते हैं P टू द पावर 0। यहाँ पर कोई भी डिजिट लिख देंगे, यहाँ पर पावर 0 होगा तो क्या होगा, है ना, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ यूनिट वैल्यू आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी आ गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो R इज इक्वल टू क्या होगा K इंटू A टू द पावर 2। अब हमें निकालना है K का वैल्यू निकालना है, इसलिए K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R अपॉन
a⁴ ठीक है। अब r क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन का हम जानते हैं क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए मोल पर लीटर, ठीक है, पावर 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, तो मोल पर लीटर यहाँ देखिए a⁴n अपॉन a⁴m इज इक्वल टू a⁴n-m, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 - 2 पर सेकेंड, ठीक है। यानी अब देखिए क्या आ रहा है, तो मोल पर लीटर, ठीक है, टू दी पावर -1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, ये क्या आ रहा है पर सेकेंड। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसलिए यूनिट ऑफ, यानी ये क्या आ रहा है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, यानी ये क्या होगा, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का दे रहा है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए दे रहा है। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मोल पर लीटर, पावर क्या हो रहा है -1, इनवर्स पावर आ रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है पर सेकंड। अब इसी को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लीटर पर मोल पर सेकंड, इट इज द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो अगर रिएक्शन भी दिया रहेगा तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इजीली जो है यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करना है ना, मुझे लगता है कि आप लोग जरूर सीख चुके होंगे और अपने से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसी तरह के लेक्चर को देखने के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहें और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को ही बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।